नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के लिए पहला सुख निरोगी काया है, यानी कि दुनिया जहां की सुख सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पहली शर्त ही एक स्वस्थ शरीर है। और ऐसे में हम आज आपके लिए देश में चल रही योजनाओं की एक ऐसी थाली लेकर आए हैं जिसमें आपको खाने पीने वाली चीजों की जगह जिंदगी भर के लिए स्वस्थ बने रहने का शानदार फॉर्मूला मिलेगा। और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आपका शरीर बीमार होता है तो सिर्फ शरीर ही परेशान नहीं होता, बल्कि दिमाग भी सवाल करता है कि इलाज कराने का खर्चा आखिर कहां से आएगा। तब आप सोचते हैं कि काश ठीक मेंटेनेंस की होती तो ये इलाज वाला सर्विस कॉस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन आप ये सोचिए कि सरकार आपके शरीर की गारंटी देने लगे तो ये तनाव ही खत्म हो जाएगा, और तनाव खत्म मतलब आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म। यानी कि अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत आती है तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्विसिंग करवाएगी। और सीधे सीधे अगर कहें तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको सिर्फ अपनी बीमारी की चिंता करनी है, खर्चे की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। और ऐसा हम नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं, और उनकी आयुष्मान योजना के नए वर्जन ने तो हमारे देश के बुजुर्ग माता पिता के हाथ में सहारे की एक लाठी पकड़ाई है। और इसके साथ ही ये देश के करोड़ों लोगों को तनाव से मुक्त करने वाली वो इंडिया स्टोरी है जो कि स्वस्थ भारत की रिपोर्ट को जारी करती है। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। मोदी सरकार ने एक ऐलान करते हुए ये कहा था कि आयुष्मान योजना का लाभ अब 70 साल से ज्यादा की उम्र के उन बुजुर्गों को भी मिलेगा जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं। मतलब हमारे देश में जितने भी लोगों की उम्र 70 साल से ऊपर की है उन सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि इस योजना में अब अमीर गरीब, ये जाति वो जाति, वो गांव तो ये शहर, अब ये सारे के सारे फिल्टर हटा दिए गए हैं। बस एक ही डिफॉल्ट फिल्टर लगेगा कि अगर तबीयत खराब होती है तो सरकार आपका ध्यान रखेगी। मोदी सरकार का ये फैसला 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ लोगों का, या फिर यूं कहूं कि जो उस घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें यह फैसला सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा। ये वर्ग किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का रिपोर्ट कार्ड आज आपको जरूर देखना चाहिए। 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत देश भर के 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया गया। और इस योजना को शुरू किए जाने के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 25 लाख से ज्यादा बुजुर्ग माता पिता ने इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। और यह आंकड़ा महज 2 लफ्जों में बोला जा सकता है, लेकिन यह आंकड़ा देश के लाखों परिवारों के लिए एक संजीवनी जैसा है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजू में लगी हुई मशीन को देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि मशीन काफी बड़ी लग रही है। इसमें कांच की स्क्रीन लगी है तो इसका खर्चा भी उतना ही ज्यादा होगा। क्या मेरे पास आज इतना पैसा मौजूद है? मेरा बेटा या फिर बहू या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मेरे इलाज के लिए इतना खर्चा कहां से करेंगे? गांव की जमीन बेचें
या फिर घर को गिरवी रखें। ये दुविधा और समस्याओं का ऐसा समंदर है जिसमें डूबने वाला फेफड़ों में पानी भरने से नहीं मरता, बल्कि तनाव में उसका दिल उसका साथ छोड़ देता है। और ऐसे समय में इस समस्या का समाधान देने वाला आशीर्वाद ही है आयुष्मान योजना। यह दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त सरकारी योजना है और अगर आसान शब्दों में भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसा बीमा होता है जिसका प्रीमियम या फिर ये कहें कि ईएमआई हमें नहीं भरनी है, बल्कि ये ईएमआई भारत सरकार भरती है हमारे लिए। और इस बीमा का लाभ गरीबों को मुफ्त में मिलता है। साल 2018 में जब ये योजना लागू हुई थी तब विपक्ष ने यूपीआई की तरह ही इस योजना का भी जमकर मखौल उड़ाया था। ये कहा था कि इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब आप संपूर्ण आंकड़े देखिए। साल 2018 से लेकर अब तक भारत के 7 करोड़ 37 लाख लोगों को इस योजना से मदद मिली है और इस योजना से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ये लोग मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। इस इलाज के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। मोदी सरकार ने इस योजना को देश के 12 करोड़ 34 लाख परिवारों के 55 करोड़ लोगों के लिए लागू किया है और अब तक देश में 35 करोड़ 15 लाख लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। अब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर जरा आप ये सोचिए कि हम अपने देश की कमियां निकालने में कितना ज्यादा बिजी रहते हैं। कहीं पर खाट पर बैठकर 2 लोग कह रहे हैं कि इस देश का तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन लोगों से पूछिए कि आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान दिया है। कुछ लोग अखबार पढ़ते पढ़ते ये भी कह देते हैं कि भारत में इतनी तंगी है, रहना मुश्किल है। कुछ लोग विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खतरे में है। आइए जरा उन लोगों से पूछते हैं कि आपने क्या किया कि इस देश में बदलाव आ सके। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे देश में स्वच्छता को लेकर बात की गई। आज सड़क पर चलते हुए बहुत सारे लोग रैपर, पॉलिथीन या फिर कचरे को सड़क पर फेंकने से पहले 2 सेकंड के लिए जरूर सोचते होंगे। इससे देश में बदलाव आया। फिट इंडिया, योगा पर बात की गई। इससे देश का युवा भी योगा करने लगा। यह तो हुआ एक पहलू। अब दूसरा पहलू बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम कहते हैं कि सिर्फ 2018 के बाद से करीब 7.5 करोड़ लोगों ने सरकार की मदद से मुफ्त इलाज करवाया, तो इसका मतलब यह है कि हम दुनिया में बहुत आगे चल रहे हैं। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, इन देशों की तो इतनी आबादी तक नहीं है। यानी कि हमारे देश में कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग तो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अब आप ये भी सोचिए कि कोरोना के समय पूरी दुनिया इससे हार मान रही थी। ठीक उसी वक्त सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत आगे आया। पूरी दुनिया की मदद हमने की और ये गर्व करने वाली बातें हैं। इनको भी हमें समझना होगा। फिलहाल आइए वापस आयुष्मान योजना पर लौटते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना का आइडिया जब देश के सामने रखा तब विपक्षी दलों ने इस पर बड़ी राजनीति की थी। लेकिन विपक्षी दलों ने इस योजना के पीछे प्रधानमंत्री के विजन को समझा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद ये आंकड़े निकलवाए कि देश में सरकारी और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के कारण हर साल कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि सारा का पैसा तो सारा का सारा इलाज में चला जाता है। अब आप ये भी देखिए कि हमारे देश में कई करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना इलाज कराने के लिए या तो पैसा उधार लेना पड़ता है, क्योंकि इलाज डेफिनेटली महंगा होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसके बारे में सारे आंकड़े, सारी जानकारी जुटाई तो उन्हें यह मालूम पड़ा कि देश में करीब 6 करोड़ लोग हर साल अपनी बीमारियों का इलाज करवाने की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इनका सारा का सारा पैसा इलाज में खर्च हो जाता है और यही इलाज का खर्च इन्हें बर्बाद कर देता है। लोग इलाज कराने के लिए उधार लेते हैं, घर की महिलाएं अपने गहने को गिरवी रख देती हैं, घर को बेचना पड़ता है,
छोटी मोटी संपत्ति जो जीवन भर लगकर जुटाई वो तक बिक जाती है। और इन सभी आंकड़ों, तस्वीरों को, स्थिति को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया कि वो एक ऐसी बीमा योजना लेकर आएंगे जिसमें बिना प्रीमियम दिए देश के गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन की आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक मोदी सरकार की इसी योजना की जमकर तारीफ करती है, कसीदे पढ़े जाते हैं, विजन की तारीफ होती है। और दुनिया के कई देश इस योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। वो भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम कैसे किया, क्योंकि दुनिया के कई देश अपने यहां पर भी इस योजना को लागू करना चाहते हैं। ऐसे में अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ पा सकते हैं और कैसे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप करा सकते हैं। दरअसल ये जो योजना है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक ग्रामीण और एक शहरी भारत में, रूरल और अर्बन इंडिया में। यहाँ पर ग्रामीण का मतलब है गांव में रहने वाले लोग, और शहरी का मतलब है जो लोग शहर में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं। सबसे पहले गांव में रहने वाले लोगों की बात कर लेते हैं। ग्रामीण भारत में जो परिवार एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिनके मकान की छत कच्ची है, जिन परिवारों में 16 से 59 साल का कोई पुरुष नहीं, जिन परिवार में दिव्यांग है, जो परिवार दलित और आदिवासी समुदाय से है, जो लोग बेघर हैं और जो परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब शहरों में रहने वाले लोगों की बात करें तो जो लोग भीख मांगते हैं, जो लोग रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, कूली, दर्जी, दुकान कर्मचारी, सफाई कर्मी, माली, ड्राइवर, इसके साथ टेलर, कंडक्टर, डिलीवरी बॉय, ये सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कुल जमा बात यह है कि जिनका कोई नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो मजबूर हैं, उनके साथ खड़ी है भारत सरकार। बाकी जो लोग खुद में सक्षम हैं, वो तो सक्षम है ही। बाकी आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आपकी आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी कागज मौजूद हैं और आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, तो सबसे पहले आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि कल अगर आप बीमार भी पड़ते हैं तो आधे स्वस्थ तो आप इसी बात से हो जाएंगे कि आपको खर्चे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों ही माध्यम को चुन सकते हैं। मतलब अगर आपके घर के आसपास ग्राहक सेवा केंद्र है तो आप सीधा वहां पर चले जाइए, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए और आपका आयुष्मान कार्ड सीधे आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपके पास ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है घर के आसपास, तो आप किसी एक कागज पर एक URL को नोट कर लीजिए। फटाफट से पेपर पेन उठाइए, URL आपको बता देती हूं, और URL है www.pmjay.gov.in। और जैसे ही आप अपने मोबाइल से इंटरनेट ब्राउजर पर ये URL डालेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। अब उस विंडो में जाकर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर लिखा होगा Am I eligible, और इसी लिंक पर आप क्लिक करिएगा। वहां पर आपसे कुछ बेसिक सी जानकारी मांगी जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप पात्र हैं, तो फिर आपको एक फॉर्म भरना होगा और आपका आयुष्मान कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर भी बता देती हूं, और वो नंबर भी उसी URL के ठीक नीचे नोट कर लीजिए। ये नंबर टोल फ्री है, यानी कि इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, और ये टोल फ्री नंबर है 14555। इस नंबर पर फोन करके भी आप आसानी के साथ ये जान सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन पर आयुष्मान ऐप को डाउनलोड करके भी आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं।
एक बार आपका ये कार्ड बन जाता है तो आपको सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बिना किसी झंझट के 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। इस योजना की खासियत यह है कि एक इंसान के मुश्किल वक्त में जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होगी तब यह योजना उसकी मदद करेगी। अब आप सोचिए, गरीब, बेसहारा, ये सब लोग तो इस योजना में कवर हो गए, लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी कहीं ना कहीं छूट रहा था, और वो वर्ग था घर के बड़े बुजुर्ग। हमारे देश में कई परिवार अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ देते हैं या फिर उनकी तबीयत खराब होने पर सही इलाज नहीं करवाते, और ये एक कड़वी सच्चाई है। ये वो बुजुर्ग हैं जो कि जीवन के उस ढलान पर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोई धोखा देता है तो वो स्वास्थ्य होता है, आपकी हेल्थ होती है। लेकिन अगर ये बुजुर्ग गरीब परिवार से ना भी हों तब भी अगर ये बीमा करवाने जाते हैं तो इनका प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि बीमा कंपनीज ये जानती हैं कि इस उम्र में स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इसीलिए इसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं सोचते हैं और इसीलिए अब इस योजना में हमारे देश के बड़े बुजुर्ग भी कवर होंगे। वो सभी बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, यानी कि जो माता पिता ये सोचते थे कि सब कुछ तो बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दिया, पूरे जीवन की जमा पूंजी बेटी की शादी करवाने में लग गई, अब अगर जीवन अंतिम पड़ाव में उसके बेटे और बेटी ने साथ नहीं दिया तो आखिर क्या होगा। एक सुकून की बात है कि अब उन्हें इस बात की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और जीवन के आखिरी पड़ाव को पूरी जिंदा दिली के साथ तनाव मुक्त होकर, किसी भी तरीके की चिंता से मुक्त होकर जी सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार को यहां पर उन लोगों का इलाज करने की भी जरूरत है जिनके मुंह पर भ्रष्टाचार का खून लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि हर एक योजना में अपना अपना हिस्सा तलाशने लगते हैं। आयुष्मान योजना को लेकर मोदी सरकार को इन शिकायतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर कुछ लोग इसे कमाई का जरिया बनाने की सोचने लगते हैं, या फिर वो प्राइवेट अस्पताल जो क्लेम को प्रोसेस करने से मना कर देते हैं। यहां पर आयुष्मान कार्ड धारक भी सरकार की मदद कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपके आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर आपके साथ किसी तरीके की कोई चीटिंग करने की कोशिश हो रही है, तो जो टोल फ्री नंबर मैंने पहले आपको बताया 14555, इस पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। और आखिर में हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी की चिंता करते करते 2 वक्त की गोली की चिंता करने लगे और आखिर में जब बिल देखा तो उसको चुकाने की चिंता करने लगे। इन चिंताओं के बीच चिता तक पहुंचने वाले इंसानों के मन में यह सवाल रहा होगा कि इसका इलाज क्या है। बीमारी से दूर रहना, तनाव से दूर रहना, चिंता से दूर रहना, मतलब सफलता के करीब रहना, विकास के करीब रहना, खुशियों के करीब रहना और अपनों के करीब रहना।